तो मैथ की इसलिए यहाँ जरूरत है कि हम पढ़ते हैं, नेट क्वालिफाई करने के बाद हम बनते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी टीचिंग इंस्टीट्यूट, हायर एजुकेशन के टीचिंग इंस्टीट्यूट में हम लोग पढ़ते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर के भी असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 ग्रेड 2, उसके बाद बनते हैं एसोसिएट प्रोफेसर। आप आगे प्रमोशन तभी मिलेगा, एसोसिएट प्रोफेसर तभी बनेंगे जब आप पीएचडी कर रखे होंगे, डॉक्टरेट कर रखे होंगे। अब पीएचडी करने के लिए आपको रिसर्च करना ही है। रिसर्च में आपने पढ़ा है कि डाटा होते हैं, डाटा को कलेक्ट करना, डाटा को एनालाइज करना, डाटा को उसको पूरा कैलकुलेट करना, तरीके तरीके से उसको कैलकुलेट करना, एवरेज निकालना, परसेंटेज निकालना, ये सब चीजें आपको उसमें करना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमारे सिलेबस में मैथ्स को डाला गया है और ये बहुत जरूरी है और ये बहुत सॉलिड मार्क्स देता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और एक चीज और नोट कर लीजिए कि आपके मार्क्स को मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों के मार्क्स बहुत अच्छे हैं, सेकंड पेपर में बहुत अच्छे हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए हमारे पुंडलिक सर का ही, लेकिन परेशान हो जाते हैं पेपर 1 में। पेपर 1 को कभी भी आप लोग लूज मत लीजिए, ये आपको ले जाके जेआरएफ क्वालिफाई यही कराएगा। जो जो जेआरएफ के एस्पिरेंट्स हैं उनको जेआरएफ पेपर 1 ही कराएगा। पेपर 2 में सबका लगभग आ जाता है, 70-80 के परसेंट में बीच में सबका लगभग रहता है, जो थोड़ा सा भी पढ़े पढ़े रहते हैं। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग इसमें ध्यान दीजिए पेपर 1 में। और पेपर 1 में मैथ्स का ये जो अब हम चालू करने जा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये कम सॉलिड नंबर देगा। 12 16 18 नंबर तक का जरूर, मिनिमम 12 नंबर से तो आता ही आता है। आप सोचिए कि 5 नंबर के एक क्वेश्चन, एक जो आपका 10 से 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर में एक चैप्टर का आपको 5 नंबर के लिए कितना पढ़ना पड़ता है। अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड ही ले लीजिए तो कितना मोटा मोटा पोथा उसमें है, पढ़ना पड़ता है। और इसमें तो आपको तो कम से कम 2-2.5 चैप्टर आप सबका इसमें कवर हो जाता है। तो इसलिए ये कम समय में बहुत अच्छा तैयारी कर सकते हैं और मार्क्स भी ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोगों का नव संवत्सर है, इसी उपलक्ष्य में हम लोग उसी में खास कर नया क्लास चालू करते हैं। सबसे पहले सबको हमारे भारतीय नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, आपको भी बधाई और सर। मंगल कामनाएं, धन्यवाद। तो मैथ में सबसे पहले आता है हमारा नंबर सिस्टम। सबसे पहले क्या आता है? नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम, हाँ जी, नंबर देखने के बाद नंबर्स क्या क्या हैं। न्यूमरल्स नंबर, जो गिनतियां होती हैं, इन्हीं को हम नंबर बोलते हैं, इन्हीं को हम डिजिट्स बोलते हैं, न्यूमरल्स बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं। अब इनमें जो है नंबर्स हैं हमारे, जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या लिख दी यहाँ पर, जैसे आपके यहाँ पर इसमें दिया होगा, ध्यान से देखिए। ये देखिए डिजिट्स, न्यूमरल्स, ये जो डिजिट्स क्या दिया है, सिंबल 0 1 2 3, ये 9, ये डिजिट नंबर है, ये सब सिस्टम दे दिए हैं, ठीक है। न्यूमरल्स हैं, मैथमेटिक्स सिंबल्स, ये एक्चुअल में ये सिंबल्स हैं। ये जो आपको 1 2 3 गिनतियां लिखी रहती है, सिंबल है कि एक को हम इस तरह से लिख देंगे, अगर कोई चीज 2 होगी तो उसको हम इस तरह से लिख देंगे, 3 चीज होगी तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे। जैसे हम पढ़ते हैं अल्फाबेट, हम का खा पढ़ते हैं, तो जब का की साउंड लिखेगी तो उसके लिए हम ये फिगर बना दिए हैं। का की साउंड लिखेगी तो ये फिगर बना दी। इसको वो देखते ही बोलेंगे का, इसको बोलते ही तो बोलेंगे, इस शेप को देखते ही बोलेंगे 3, 3 गिनती आ गई। तो जो इसमें बोल रहा है कि ये मैथमेटिकल सिंबल, निशान, ये निशान है आपको बताने के लिए कि जब कोई गिनती ऐसे लिखी है यहाँ पर एक, मतलब वो चीज एक है। यहाँ लिख दिया 5, ये लिख दिया, इस तरह का सिंबल बन गया। इसका मतलब यहाँ ये 5 नंबर्स को डिलीट कर रहा है, डिनोट कर रहा है, बता रहा है। ये हमने लिख दिया, ये सिंबल बना दिया, 2 गोला, एक ऊपर एक नीचे। इसका मतलब ये बता रहा है कि ये किसी 8 चीजों के बारे में बता रहा है। हमने लिख दिया ये 0, ये हमने यहाँ बना दिया, ये देखिए ये बना दिया 0। ये बता रहा है कि ये गोला गोला बना दिया, तो इसका मैथमेटिकल बता दिया कि यहाँ कुछ नहीं है।
नील है, नील बटे सन्नाटा है। और अगर यहाँ पर लिख दिया इस तरह के शेप बना दिया तो बता दिया कि ये यहाँ ये चीज जो है हमको 7 आइटम्स के बारे में बता रहा है कि ये जो कोई भी है वहां पर चीज वो 7 क्वांटिटी में है, संख्या में। समझ रहे हैं? तो ये जो बता रहा है कि ये मैथमेटिकल सिंबल है, तो एक निशान है, ये संकेत है, और इसी के सहारे पूरी मैथ बनी हुई है, इसी के सहारे पूरी मैथमेटिक बनी हुई है। अब यहाँ पर जीरो से लेकर अनंत तक संख्याएं जाती हैं, जीरो से लेकर अनंत तक संख्याएं जाती हैं। अब आपके और ये डिजिट्स की भी, डिजिट और न्यूमरल एक ही चीज होते हैं। डिजिट में मतलब एक होता सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, थ्री डिजिट, कितने डिजिट में कितनी अंकों में संख्याएं लिखी गई हैं। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर, हमने लिख दिया यहाँ पर 532, हमने लिख दिया 532। अब ये 532 हो गया, 532 हो गया मतलब ये 3 डिजिट में हो गया, डिजिट 3 डिजिट में संख्याएं हो गई। 25 कर दिया, ये 2 डिजिट में हो गया। 5 कर दिया, ये सिंगल डिजिट, एक ही अंक है ना यहाँ पर, यहाँ पर 2 अंक है, 2 एंड 5 है। यहाँ पर 532, 3 अंक है, 2 3 5। ये हमारे डिजिट्स बताते हैं कितने डिजिट का ये नंबर है। जैसे हमने लिख दिया 7755, ऐसे सेवन नहीं 70,755, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर कितने गिनती हो गए, कितने अंक है, 1 2 3 4 5। ये हमारे 5 डिजिट के हमारी ये संख्या हो गई, 5 अंकों की ये संख्या हो गई। संख्या और अंक देख लिए, मैं बोल रहा हूं तो आप लोग थोड़ा सा समझिए कि क्या है संख्या, क्या है अंक। ये हमारी संख्या हो गई, और इसमें जो कितने अंक यूज हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 अंकों की संख्या है, ये 5 अंकों की संख्या है। समझ लगे? समझे? अब संख्या और अंक में अंतर समझ में आ गया? जी सर। हाँ, इसमें कंफ्यूज मत होना। अब आगे आता है आपका कि ये संख्या, संख्या में आगे आएगा आपके प्लेस वैल्यू। अब आगे आएगा आपके प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू किसी संख्या में, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया 70,755, ये एक संख्या हमने ले ली। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक यहाँ भी एक 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 0 है, यहाँ 7 है। तो इस 5 की वैल्यू क्या है, इस 5 की वैल्यू क्या है, इस 7 की वैल्यू क्या है, इस 0 की क्या वैल्यू है, इस 7 की क्या वैल्यू है। इनकी जो जगह पे, इस स्थान पे होने के कारण, इस प्लेस पे होने के कारण इसका क्या वैल्यू निकलेगा, इस 5 का यहाँ पर होने के कारण क्या वैल्यू निकलेगा, इसी को कहते हैं प्लेस वैल्यू। या एक तो होता है फेस वैल्यू, एक होता है, देखिए आपकी उस किताब में लिखा है जो मैंने आपको दिया है, उसमें एक फेस वैल्यू होता है, एक प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू में क्या दिखाई पड़ रहा है, 5, और प्लेस वैल्यू में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब कैसे बदलेगा, चलिए हम बताते हैं आपको। ये फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू समझ में आया है कि किसी, हमारा ये वाला 7 है, इस 7 का इस पोजीशन पर क्या वैल्यू है, वो हमारा प्लेस वैल्यू होगा। और फेस वैल्यू क्या है, दिखने में तो 7 ही है, तो 7 ही हो गया। ये दो चीज में अंतर समझना, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में। जो सामने दिखाई पड़ रही है गिनती, उसको पढ़ दीजिए, वो हमारा फेस वैल्यू हो गया। ये भी फेस वैल्यू, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, फेस वैल्यू यही है। लेकिन आगे देखिए प्लेस वैल्यू में कैसे बदल जाते हैं। प्लेस वैल्यू आपको देखिए यहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है इकाई की संख्या, दहाई, ऐसे चलता है ना, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर लाख, ऐसे आता नहीं है, ऐसे आएगा आपका। तो
अब यहाँ पर देखिए हम लगते हैं 70,000। अब इसी के अनुसार अगर 70,000 यहाँ पर लिखिए 7075। ढाई का मतलब क्या होता है? एक। ढाई का मतलब होता है 10। सैकड़ा का मतलब होता है 100। हजार का मतलब होता है कि हजार का मतलब हजार होता ही है, एक के आगे 3 शून्य। और 10,000 का मतलब एक के आगे 4 शून्य। और लाख का मतलब एक के सामने 5 शून्य। ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू। अब कैसे? अब देखिए इसकी फेस वैल्यू है 5। यहाँ इकाई के मतलब एक, तो 5 गुणे 1 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा। इसकी हमारी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। फेस वैल्यू भी 5 और प्लेस वैल्यू भी 5। देखिए इसकी इसकी तो फेस वैल्यू 5 है, लेकिन प्लेस वैल्यू क्या होगा? 5 गुणे 10। ढाई है ना, ढाई के स्थान पे है, तो ये हो जाएगा हमारा 5 दहम 50। तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 50। ये है 7। फेस वैल्यू 7, प्लेस वैल्यू हो जाएगी 7 इंटू 100, 700। इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 700। अब जीरो है, जीरो की यहाँ पर फेस वैल्यू तो शून्य है, लेकिन प्लेस वैल्यू क्या है? 1000 की है। वो तो जाएगा वैसे, 1000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही होगा, लेकिन जगह कहाँ पे पहुंचा है? 1000 के स्थान पहुंचा है, इसलिए इसको तुम बताएंगे तो हम इसको जीरो ही बताएंगे, लेकिन एक्चुअली ये 1000 की जगह पे बैठा हुआ है, लेकिन इसकी प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू दोनों शून्य ही है। अब यहाँ पे 7 आ गया। 7 जो है किसकी जगह बैठा हुआ है? 7 इंटू 10,000। 10, एक के आगे 4 शून्य, ये हो जाएगा 70,000। अब कैसे पढ़ेंगे हम? देखिए 7 की वैल्यू 70,000 है, तो 70,000, 70,000। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 70,000 बोलेंगे ना। अब जीरो की वैल्यू यहाँ पर जीरो की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू जीरो है, तो हम 70 ही काउंट करेंगे। अगर यहाँ पर ये जीरो की जगह 5 हो जाता तो हम 70 और 5 75 बोल देना, ये 5,000 हो जाता। 70,000 तो 70 और 5 75,000 हो जाता ना। अब यहाँ पर जीरो है तो हम 70 ही बोलेंगे, 70,000। अभी इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 7 का प्लेस वैल्यू 700 है, 700 बोल देंगे। और ये 5 की यहाँ पर जो फेस वैल्यू 5 है, इसकी प्लेस वैल्यू 50 है, तो इसको बोलेंगे 50। और इसकी 5 है तो इसको बोलेंगे 5। कैसे हम संख्या को पढ़ते हैं? 70,755। ये हम कैसे संख्याओं को पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अभी आपको कोई बोलता है कि बड़े मजाक में बोलते थे, बोलो गिनती लिखो, 11,000 1111 ऐसे बोलते थे, बोलो लिखो क्या है? ये तो गलत गलत हो। 11,000 1111 बोलते हैं, ऐसे लिख दो, लोग ऐसे लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। 11,000 आप लिखो, 11,000, ये 11,000 हो गया। फिर बोले 1100, ये देखो 1100 हो गया। फिर बोले 11 तो फिर 11, क्योंकि सारी सभी संख्याओं को तो जोड़ना है ना। आगे तो इनको जोड़ो तो क्या हो गया? ये 0 0 यहाँ एक आ जाएगा, ये भी एक आ जाएगा, ये भी एक आ जाएगा, एक एक दो। 11,1100 कोई संख्या होती नहीं है। और जो ये वाला 11 है, इसमें जाकर जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 12,111। ये संख्या हो जाएंगी। इस तरह से ध्यान दीजिए कि ये 11,1111 कैसे लिख देंगे। 11,1111 कोई संख्या नहीं होती है, क्योंकि 11,000 में जो ये 11 का ये 10 1,000 है। ठीक है, तो ये जाकर के ये इसमें आके जुड़ जाएगा। 1,000, ये भी 1,000 है, ये भी 1,000, तो ये जाके जुड़ जाएंगे आपस में, तो 12 हो जाएंगे। वॉइस फिर ब्रेक हो रही है। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कैसे हमें ये समझना है इसको। वॉइस नहीं आ रहा है। आपके किताब में एक मैंने दिया है, प्लेस वैल्यू दिया है। यस सर, आवाज ब्रेक। हाँ सर, वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है बीच बीच में। आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है। अभी तो है सर। अभी आ रही है सर।
अभी है ठीक? जी सर जी। बीच में नेटवर्क का प्रॉब्लम की नेटवर्क से हमारा तो चल रहा है। अभी आवाज सही आ अभी रही है कैसी? सर? अभी आवाज सही आ रही है सर जी। सही है, ठीक है। ये नंबर का गेम है ये, कि कैसे प्लेस नंबर को कैसे पढ़ना है, कैसे जानना है, कैसे समझना है। अगर लाख है, कोई बोला कि लाख, लाख का मतलब होता है कि एक के आगे 5 शून्य। अब लाख की जगह पे जो भी गिनती लिखी रहेगी, मान ली 7 लिखा है तो उसको हम 7 लाख बोलेंगे। 8 लिखा है तो 8 लाख पढ़ेंगे। उसके बाद आता है 10 लाख। 10 लाख की जगह पे जो गिनती लिखेगी, मान लीजिए 8 लिखा है, ये 80 हो जाएगा। 10 लाख हो गया ना, तो ये हो जाएगा 80, 80 लाख हो जाएगा। और ये हो जाएगा 7 लाख। तो 80 और 7 कितना हो जाएगा? 87 लाख। उसके बाद जो गिनती है उसको हजार, और फिर उसको जो है दहाई और इकाई में बोल देंगे। तो थोड़ा इनको थोड़ा समझने की कोशिश करो कि नंबर कैसे आएंगे। हमारे ख्याल में ये सबको लगभग आता होगा, थोड़ा दुविधाएं होती होंगी तो वो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कैसे होता है। और ये नंबर आपस में जुड़े होते हैं, सब जुड़ते हैं। मान लीजिए जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल इसमें दिया हूँ कि 188056355, ये दिया है आपका एक अंक उसमें दिया हो। इसको पढ़ना है कैसे या इसको बोलना कैसे? देखिए, सबसे पहले अगर कोई बोले कि संख्या कितने डिजिट की है, तो आपको बोलना 3 2 5 2 7 1 8, 8 डिजिट की है। 8 डिजिट की ये संख्या है, ठीक है। आप बोले कि इस संख्या को पढ़ो, तो आप सीधे से यहाँ पे जाओ, यहाँ पर एक निशान मारो। ये 355 हो गया। पढ़ने के तरीके बता रहा हूँ। अब आ जाए लाख, लाख पे। ये हो गया लाख पे निशाना है, 5 डिजिट आ गए ना, ये 56,000। अब देखो 56 के बाद थाउजेंड, थाउजेंड के बाद कितने गिनती आती है? 3 3 जीरो आता है। ये देखो 3 गिनती आ रही, 3 प्लेस आ गए, ये 56 हो गया। अब फिर 2 डिजिट में मारो, ये हो गया ये लाख में आ गया लाख, ये 10 लाख, ये 80 लाख, ये 80 लाख हो गया। 56,355। अब ये वन को क्या बोलेंगे? 10 लाख के पहले क्या आता है? करोड़। इसको बोलेंगे 1 करोड़। 1 करोड़ 80 लाख 56,355। जब भी आपको गिनती मिले, आप लेफ्ट साइड से पहले 3 डिजिट पे मारेंगे कामा, उसके बाद 2 डिजिट पे कामा मारते जाएंगे। पहले पे मारेंगे 355, उसके बाद ये जो दो अंकों के बाद कामा मारेंगे, ये 10,000 के लिए होगा। उसके बाद 2 डिजिट मारेंगे, ये 10 लाख के लिए होगा। उसके बाद जो बचेगा, मान लीजिए यहाँ 1 डिजिट और लिख देता है, तो ये मान लीजिए हो जाएगा आपका 11 करोड़ हो जाएगा। मान लीजिए 2 और लिखा हुआ है, इसका मतलब फिर यहाँ पे मार दीजिए एक कामा, तो ये जाएगा अरब में आ जाएगा। 2 अरब 11 करोड़ 80 लाख 56,355। कितना आसानी से हम पढ़ सकते हैं। कोई भी डिजिट देखो, इतना दिया है, 2 इतना बड़ा दे दिया है, बोला भाई इसको पढ़ के बताओ। आप कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। यहाँ पे कामा मारा, यहाँ कामा मारा, यहाँ कामा मारा, यहाँ कामा मारा। शुरू में 3 डिजिट पे मारना है, उसके बाद फिर 2 पे मारते चले जाओ। अब ये हो गया सैकड़ा, ये हो गया 10,000, ये हो गया 80 10 लाख, ये हो गया 10 करोड़, ये हो गया करोड़। 10 करोड़ के बाद अरब आता है, ये अरब। 2 अरब 11 करोड़ 80 लाख 56,355। ये संख्याओं का पढ़ना हो गया, ठीक है। ये प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, न्यूमर नंबर, और आपके संख्या और अंक, डिजिट एंड नंबर, दोनों में ये सब चीज में आपको जो अंतर आते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं हम। अब देखिए यहाँ कितने प्रकार के नंबर होते हैं, न्यूमरल्स कितने प्रकार के होते हैं, थोड़ा देखिए इसमें। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है?
नेचुरल का मतलब कि संख्या। हाँ, प्राकृतिक संख्या या जिसे हम देख सुन सकते हैं, है कि नहीं। प्रकृति के अनुसार मतलब क्या, जी हम सर। देख सके, वो रियल में है। तो नेचुरल नंबर जो होता है हमेशा एक से चालू होगा। नेचुरल नंबर को हमेशा हम एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एन से। एन मतलब नेचुरल। और ये एक से चालू होता है, 1 2 3 4 और सो ऑन इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है, इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल, अब इसमें आप बोलोगे जीरो क्यों लिया? क्योंकि जब जीरो को हम लेके बताएंगे कि इसमें जीरो पेन है, तो क्या वहां कोई चीज नेचुरली अवेलेबल होता है, प्रेजेंट होता है? नहीं नो होता है। सर। इसलिए हम केवल जीरो को हम नेचुरल नंबर नहीं लेते हैं। ठीक है, थोड़ा जीरो के कलाकारी बाद में आपको समझ में आया कि जीरो कैसे उछलता कूदता रहता है, कहीं कुछ कर देता है, कहीं कुछ कर देता है। तो जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर। जीरो को छोड़ करके जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे नेचुरल हैं। और माइनस नंबर -1 2 3 4 -2 -3 4 ये भी नहीं होंगे, कि कोई भी चीज जीरो से कम हम बता ही नहीं सकते, हम वो नेचुरल होता ही नहीं है। हमने बोला कि हमारे पास 5 पेन थे, 6 पेन ले लिया, कितने पेन बचे? जब 5 ही थे तो 6 कैसे ले लेंगे भाई? लेकिन जब हम मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करते हैं तो बोलते हैं +5 -6 वाला बड़ा है, तो इसलिए इसका आंसर -1। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आ जाता है इसे, आता है कि नहीं आता? तो आपको ये माइनस भी जो है नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर जो पॉजिटिव नंबर्स हैं और 1 से चालू के होकर के कोई भी नंबर होगा, वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है होल नंबर। अब बोलेंगे आप होल नंबर क्या हो गया? अब इसी में अगर हम जीरो लगा देंगे, जीरो को भी लेते हैं साथ में, जीरो ले लिया, 0 1 0 1 2 3 4 5, इस तरह से ये ले लिया। ये सब क्या है? ये आपका होल नंबर आ जाएगा। क्या हो गया, कभी चलते हो कभी नहीं चलते हो, ये हमारा होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो होल नंबर यही होगा। होल नंबर मतलब जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सारे के सारे होल नंबर होंगे, 0 1 2। अब इसमें आपका जीरो भी शामिल हो जाएगा, अब ये होल नंबर में आ जाएगा। ठीक है, नेचुरल नंबर होल नंबर में ये आपको डिफरेंस, ज्यादा कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस आपको एक ये सब चीजें बारीकी से समझ जाओगे, एक बार कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स आर, क्या लिखा है? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कोई कि क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हैं? नहीं, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि जीरो होल नंबर में आता है। जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ठीक है, उसके बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या? ऑल होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव नंबर्स आर नोन एज इंटीजर्स डिनोटेड बाय आई। क्या बोला? इंटीजर्स। ठीक है, अब आपको इंटीजर्स में जितने भी माइनस प्लस जीरो जितने भी नंबर आएंगे सारे के सारे इंटीजर्स आएंगे। अब इसमें इंटीजर्स में जो है दो प्रकार के इंटीजर्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। जो पॉजिटिव है आपको क्लियर दिखाई पड़ा, 1 2 3 4 5 ये जो आपके आ रहे हैं ये नेचुरल नंबर है। तो पॉजिटिव नेचुरल नंबर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। देखिए है ना, 1 2 3 4 5 इसमें लिखा है ऑल नेचुरल नंबर्स आर नोन एज पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब जितने नेचुरल नंबर्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। हमने क्या कहा? इंटीजर्स गए, इंटीजर्स मतलब सारे नेगेटिव 0 1 2 3 सारे नंबर जो हैं इनको इंटीजर्स कहते हैं। अब इंटीजर्स के आगे चले तो क्या बताया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स में जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और ऑल नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनके नेगेटिव
जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन चला गया इनफाइनाइट तक, ये सब नेचुरल नंबर्स होते हैं। इन्हीं का निगेटिव अगर इनसे पहले हमारे माइनस लग गया, देखो यहाँ पर क्या है आपका, देखिए यहाँ पर आ रहा है ना ये वो अगर माइनस हटा दो तो नेचुरल नंबर हो जाएंगे। अब इसी नेचुरल नंबर के पहले माइनस लगा दिया तो ये निगेटिव इंटीजर्स हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और पता चल जाता है कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर ना रे निगेटिव इंटीजर। मतलब 0 को हम ना तो निगेटिव लेते हैं और ना हम इसको पॉजिटिव लेते हैं, ये न्यूट्रल नंबर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं रेशनल नंबर। तब तो इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ लिखने को नहीं है। ये हमारा रेशनल नंबर, एनी नंबर which is expressed in the form of p upon q। अब p upon q का मतलब क्या हो गया, अब तो इसमें लिखना ही पड़ेगा। हाँ, अब देख बोल रहा है p upon q, p upon q का मतलब होता है p बटे q। p बटे q, ये हो गया p बटे q। ठीक है, कोई भी नंबर जब इस फॉर्म में लिखा हुआ है और वहां पर एक चीज क्या लिखा है, q इज कहाँ गया, q इज ए इंटीजर बट नॉट इक्वल टू 0। p तो कुछ भी नंबर लिख सकते हो यहाँ पर, लेकिन यहाँ q जो है इंटीजर्स है, -1 -2 -3 -4 कुछ भी हो सकता है, +1 +2 +3, लेकिन 0 नहीं है। q इज नॉट इक्वल टू 0, ये लिखा का मतलब होता है q इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर हम p के यहाँ पर कोई भी नंबर लिख देते हैं और किसी q की जगह 0 कर देंगे तो टोटल वैल्यू 0 हो जाती है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट इंटीजर, इसमें और क्या गड़बड़ कर देगा ये पूरा। ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर माइनस और प्लस, माइनस इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर में 0 आता नहीं है, तो ये हमारा 0 नहीं होगा। किसी भी नंबर को p में कुछ भी डाल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी डाल दो, -1 2 3 -4 -5 -6 कुछ भी कर दो, और q की जगह पर कुछ भी कर दो, कोई भी इंटीजर कर दो, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हमने नीचे 0 कर दिया, मतलब जो भी संख्या यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया हमने 12, 0 को 12 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 0 बराबर में 0, 0 ही आंसर आएगा। आपको ये अच्छा 0 से भाग करेंगे इनफाइनाइट हो जाएगा, सॉरी इनफाइनाइट आएगा। ये आंसर 0 12 में 12, फिर करोगे फिर 0, फिर जाए कुछ भी करो, कुछ भी करते रहो, किसी भी करोगे ये नंबर कोई आएगा ही नहीं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर। एक्चुअल में रेशनल इरेशनल नंबर आप लोगों के इसमें बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा। आगे आपके जो मेन इंपॉर्टेंट नंबर है वो है इवन नंबर, ऑड नंबर। इवन नंबर, ऑड नंबर, ठीक है। इवन नंबर, ऑड नंबर में आप लोग देखिए कि जो भी संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है, कोई भी नंबर जो दिया हुआ है, अगर उसको हम 2 से भाग करने पर वो भाग हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो वो इवन नंबर है। तो 2 4 6 8 सब डिवाइड हो जाएगा 2 से। 0 ना तो इवन है ना तो ऑड है, ठीक है, 0 को भूल जाइए। तो जिसमें भी जो भी संख्या 2 से डिवाइड हो जाए वो आपका इवन नंबर है, और जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो वो ऑड नंबर है। जो 2 से डिवाइड हो जाए इवन नंबर, और जो 2 से ना डिवाइड हो ऑड नंबर। अब आगे आता है एक थोड़ा सा, इवन ऑड तो सभी जानते होंगे,
दिल्ली में तो खूब इवन आउट चला है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर उनको कहते हैं जो कि एक या अपने से डिवाइड होते हैं। कोई भी नंबर होगा वो एक से तो डिवाइड हो ही जाएगा, हर नंबर एक से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जब हम बोलते हैं कि किसी भी कोई नंबर को क्या एक से डिवाइड कर सकते हैं, तो हर नंबर एक से डिवाइड हो जाता है, क्योंकि 12 का नंबर 12, एक बार हमें 12। तो ये चीज थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि हर नंबर जो है एक से डिवाइड हो जाता है और अपने नंबर से डिवाइड हो जाता है। ये तो मस्ट है, कोई भी नंबर होगा वो एक से और अपने से जरूर डिवाइड होगा। और जब बाकी और है क्या कि और भी नंबरों से डिवाइड हो सकता है, वो आगे बताएंगे। लेकिन जब कोई नंबर सिर्फ और सिर्फ अपने एक से और स्वयं से डिवाइड होता है, जैसे हमने यहां पर कर दिया, कहते हैं जैसे आपका 3 कर दिया, 3 को किसी से डिवाइड नहीं कर सकते, 3 केवल एक से डिवाइड होगा या फिर 3 से डिवाइड होगा। नंबर अपने इटसेल्फ, ये 3 अपना है। ये 7 को ले लेंगे, 7 को भी किससे डिवाइड कर सकते हैं, केवल एक या 7 स्वयं से डिवाइड होगा। इसी तरीके से 11 लेंगे, इसी तरीके से 13 लेंगे, इसी तरीके से 17 लेंगे, इसी तरीके से 19 लेंगे, फिर 23 लेंगे। ऐसे जो ये नंबर हैं ये आपके प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर और ऑड नंबर में थोड़ा अंतर समझिएगा। प्राइम नंबर जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक या स्वयं से डिवाइड होते हैं, लेकिन ऑड नंबर का अलग कंसेप्ट है। ऑड नंबर, जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो वो सारे ऑड नंबर हैं। तो कभी मत सोचिए कि ये जो दो, जैसे इसमें 2, 3, 5, 7 ये सब तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे, तो क्या ये ऑड नंबर है? ऑड नंबर तो हैं, लेकिन ये प्राइम नंबर हैं। तो सारे प्राइम नंबर जो होते हैं, अब मगर ये बोलूं कि सारे प्राइम नंबर ऑड नंबर हैं तो भी गलत है, क्योंकि इसमें 2 भी आ जाता है, 2 भी है इसमें, तो ये भी नहीं हो सकता। 2 को 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये तो इवन नंबर हो गया। लेकिन 2 के बाद जितने भी आपके प्राइम नंबर्स आएंगे, 2 के बाद जितने भी प्राइम नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे ऑड नंबर होंगे। ठीक है, तो जब हम प्राइम नंबर में आते हैं तो प्राइम नंबर को मैं फिर से बता देता हूं कि जो नंबर सिर्फ एक या फिर स्वयं से डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर है, और जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे वो इवन नंबर है, जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो ऑड नंबर है। अब आगे आते हैं कंपोजिट नंबर में। कंपोजिट नंबर, दोज नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय at least one number except one and number itself। मतलब कहने का है कि कंपोजिट नंबर उनको कहते हैं कि जो एक को छोड़ दो, एक तो सबको डिवाइड करता है लेकिन, और अपने से भी डिवाइड होता है, लेकिन किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाता है। अगर केवल एक या स्वयं से डिवाइड होगा तो प्राइम नंबर हो जाएगा, लेकिन एक और स्वयं के अलावा भी किसी नंबर से डिवाइड, और नंबर से डिवाइड हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जैसे ये 12 है, 12 को हम एक से भी डिवाइड कर सकते हैं और 12 से भी डिवाइड हो गया। लेकिन और भी नंबर है, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, और बहुत सारे नंबर हैं इनसे डिवाइड हो रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। 8 का लेते हैं, 8 एक से भी डिवाइड होगा और 8 अपने से तो डिवाइड होगा, लेकिन 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है। हाँ जी बोलिए। गुरुजी ये जो मेन हेडिंग है इनको हिंदी में बोल देंगे, थोड़ा सा आसानी हो जाएगा सॉल्व करने में, क्योंकि समझ में नहीं आएगा फिर आगे। पहले टॉपिक तो शुरुआत में सब समझ में आया, लेकिन ये जो मेन हेडिंग है ना, तो उसको थोड़ा सा हिंदी में बोल देंगे तो अच्छा रहेगा गुरुजी।
प्राइम सॉरी एक मिनट मैं देखता हूँ हाँ गुरुजी, थोड़ा हिंदी इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम होती है, ये चीज हम भी बोलना चाह रहे थे। जी जी जी। मैं आपकी संख्या कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है। क्योंकि सवाल तो समझ में आ रही है गुरुजी, बस वो टॉपिक थोड़ा सा बताते जाएंगे तो उसको रिवीजन हम करते चले जाएंगे सर जी, नहीं तो फिर आगे चल के फिर नहीं समझ में आएगी। ठीक है। कंपोजिट संख्या को बाकी तो आ गया ना। प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर्स को बोलते हैं अभाज्य संख्या। जी जी, भाज्य भाज्य जो होते हैं संख्या। हाँ, भाज्य अभाज्य, ठीक है। जी जी। और कंपोजिट को भाज्य बोलते हैं। जी हाँ, इसी तरह से गुरुजी यदि आप थोड़ा सा हिंदी में बात करते रहेंगे ना, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, समझ में आता रहेगा। ठीक। जी सर, थैंक यू सर। तो कंपोजिट नंबर्स को बोलते हैं भाज्य संख्याएं, मतलब एक और अपने के अलावा और भी संख्याओं से हो रही है डिवाइड, तो उनको बोलते हैं भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर। और जो इवन नंबर है उसको सम संख्या, और नंबर को बोलते हैं विषम संख्या। ठीक है। जी गुरुजी जी। अब आगे आते हैं हम। देखिए कंपोजिट नंबर हो गया। एक कंपोजिट नंबर क्लियर हो गया? जी सर। कंपोजिट नंबर क्लियर हुआ? थंब अप कीजिए। कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर में एक ही अंतर है कि प्राइम नंबर जो होता है वो एक या स्वयं से डिवाइड होता है वो संख्या, तब वो संख्या जो हो जाएगी हमारी प्राइम नंबर हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी और भी किसी नंबर से डिवाइड हो गया तो वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक देखना है, 1 इज नीदर ए प्राइम नंबर नॉट ए कंपोजिट नंबर, और 0 इज आल्सो नीदर ए प्राइमरी नंबर प्राइम नंबर नॉट ए कंपोजिट नंबर। ठीक है। 1 एंड 0 ये ना तो प्राइम नंबर है और ना कंपोजिट नंबर है। ठीक है। अब आपको एक और आगे बताते हैं डिविजिबिलिटी का रूल, कि आप लोग बिना देखे कैसे समझ जाएंगे कि ये नंबर किसी से भाग होगा कि नहीं होगा। ठीक है। कि हम किसी नंबर को हम जब डिवाइड करने जाएंगे तो वो नंबर किस संख्या से डिवाइड हो सकता है, इसको पता लगाने के लिए हम डायरेक्ट पता कर लेंगे डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी बाय 2, कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। डिविजिबिलिटी बाय 2, ये 2 से भाग, मतलब 2 से भाग होगा कि नहीं, ये चीज देखिए। 2 से वो संख्या भाग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई अंक लिख दिया आपको 5 4 3 2 1, बहुत नंबर लिखा जाता है लेकिन लास्ट में आके 0 लिख दिया। कितना भी बड़ा, इधर कुछ भी लिखते जाओ, 7 8 कुछ भी लिखते चले जाओ, इधर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यूनिट प्लेस पे 0 है, ये यूनिट प्लेस हो गया ना, इकाई संख्या, इकाई वाली जगह। अगर इकाई की संख्या पर 0 है या फिर 2 है, 0 है या 2 है, वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। यहां पर कहने का मतलब है कि 0 है, 2 क्या है। अब यहां पर एक चीज और ध्यान देना है, अगर यहां पर 0 है या कोई भी इवन नंबर है, इवन नंबर तो सब 2 से डिवाइड होगा ही होगा। तो अगर यहाँ 0 है या फिर कोई भी इवन नंबर है, उस नंबर को आंख बंद करके 2 से भाग कर दो। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से भाग करना, 2 सत्ते 14, फिर 1 2 सत्ते 14, फिर 1 2 2 छंग 12, फिर 1 0 2 5 10, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे देखो 0 है, ये भैया 2 से डिवाइड हो जाएगा, तुरंत कर दो। अब यहाँ पर कोई भी इवन नंबर लिखा हुआ है, मान लीजिए 4 लिखा है, तुरंत 2 से भाग कर दो। 6 लिखा है, तुरंत 2 से भाग कर दो। 8 लिखा है, तुरंत 0 से भाग कर दो। 0 2 4 6 8, ये कोई भी यहाँ पर यूनिट प्लेस में लिखा हुआ है,
आप समझ लो कि उसको तुरंत 2 से भाग कर सकते हो, बिना सोचे समझे 2 से भाग कर दो, आपको कोई चिंता का जरूरत नहीं। ठीक है, अब आप 3 से कब भाग करोगे? 3 से भाग के क्या रूल है? कोई संख्या 3 से भाग होगा कि नहीं होगा? देखिए, अब इसी में क्या दिया है, द सम ऑफ, अब ये देखिए ना यहाँ पर 3 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, कंडीशन क्या है कि जो सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, इसका मतलब हुआ कि जो हमारा ये डिजिट है, मान लीजिए हमने लिखा 5 4 3 2 1, ये हमारे पास एक ये हमारे हो गए, एक संख्या मिल गई। अब सम ऑफ डिजिट, डिजिट कौन हो गए, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट का हो गया ना, 5 डिजिट, कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट। तो सम ऑफ डिजिट मतलब ये अंकों का जोड़, ये प्लस ये प्लस ये प्लस और ये प्लस, इनको जोड़ लो, कितना हो गया, 5 4 9 3 12, 12 2 14 1 15, कितना हो गया 15। अब ये 15 क्या 3 से भाग हो जाएगा? भाग हो जाएगा, 3 5 15। तो इसका मतलब ये 15 3 से भाग हो जाएगा, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब आप इसको प्लस हटा दोगे और सीधे ये लिख दो 5 4 3 2 1। अब इसको सीधे 3 से भाग कर दो। अब आप सोचोगे अरे ये जोड़ेंगे क्या, अरे कुछ नहीं करना, देखो 5 4 9 3 12 तो 14 15, 15 3 से डिवाइड होगा, ये नंबर चलो 3 से भाग कर देते हैं, हम 3 से भाग कर देंगे। समझ गए ना मनीष जी? जी सर, जी समझ में आ ये रहा है, ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल है। है। कोई भी संख्या हो, मान लीजिए 7 8 6 4 4 लिखता है, अब हमको जोड़ना है कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। आप क्या करो, 7 8 15, 15 6 21, 21 4 25, 25 4 29। अब ये 29 क्या 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, नहीं डिवाइड करेंगे हम, नहीं होगा डिवाइड, फिर हम और नंबर से ट्राई करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखेंगे 4 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 2 की डिविजिबिलिटी का अगर पूछा तो बोलेंगे हाँ ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन पूछा 3 से डिवाइड होगा, हम तुरंत जोड़ देंगे इनको सबको, 7 8 15 6 21 4 25 4 29, तो नहीं भैया 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर यहीं पर ये 3 हो जाता तो क्या हो जाए, 7 8 15 6 21 4 21 4 25 3 28, 28 3 9 27, ये भी नहीं होगा 3 से डिवाइड। अगर यहाँ पे 2 कर देते तो क्या हो जाता है, तब भी नहीं होता, 26 हो जाएगा ना, 26 भी नहीं आएगा। अगर अगर हम यहाँ पर कोई और संख्या कर देते, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कर दे 2 और 2 कर दिए, 7 8 15 6 21 21 4 25, तब भी नहीं होगा। अब मान लीजिए इसको हम यहाँ 5 कर देते हैं, 7 8 15 15 5 20 20 4 24, चलो अब ये हो गया 24, हाँ भाई 3 8 24, ये डिवाइड हो जाएगा। ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल है। तो 2 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या फार्मूला बताया कि आपका 3 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या है कि जितने भी संख्या दी हुई है आप उसको जोड़ लीजिए, जोड़ने पर अगर वो 3 के टेबल में आ रहा है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, अगर 3 के टेबल में नहीं आ रहा है तो नहीं डिवाइड होगा। 2 के लिए क्या बताया कि यूनिट प्लेस पर, इकाई की जगह पर अगर 0 या कोई भी इवन नंबर लिखा है तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। उसके बाद आता है 4 से, तो 4 से डिविजिबिलिटी के लिए, 4 से डिविजिबिलिटी के लिए, 4 से भाग के लिए क्या शर्त है, 4 से भाग के लिए शर्त यह है कि जो इकाई और दहाई की जगह पे जो लिखा हुआ है संख्या, लास्ट 2 डिजिट, इसी को बोलते हैं लास्ट 2 डिजिट, अंतिम 2 जगह यही तो आएगा ना। और मान लीजिए हमें लिख दिया कि 4 5 3 2, ये हमने लिख दिया, ठीक है, 4532 ये हमने लिखा है। अब ये नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, उसके लिए क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट इसको लेंगे। अब ये जो है 4 की टेबल में आता है कि नहीं, 4 8 32 आ गया, ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये लास्ट 2 डिजिट जो है
4 से डिवाइड नहीं होता है तो ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। समझ रहे हैं? ये नंबर 4 से फिर डिवाइड नहीं होगा। अगर ये 32 जो है 4 से डिवाइड नहीं होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर 22 कर देते हैं तो ये 22 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाए क्योंकि यहाँ पे 2 है, 0 या 2 या फिर इवन नंबर, यही हमने बोला था ना। ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 4 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। चलो हम 3 के लिए देखते हैं, 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। 5 और 9, 9 2 11, 11 2 13, ये भी नहीं डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। हमने आपको 2 4 2 3 4 ये भी बता दिया। ठीक है, अब आते हैं हम 5 से डिवीजन के, 5 से डिविजिबिलिटी के। 5 से डिवाइड हो के नहीं, 5 से भाग की शर्त क्या है? 5 से भाग की शर्त या नियम कानून जो भी होते, इसमें क्या है कि यूनिट प्लेस डिजिट प्लेस, अब इकाई की संख्या पर जो भी लिखा हुआ है, जैसे हमने लिखा था 4 5 2 2, इकाई की संख्या पे 2, तो यहाँ पे बोल रहा है इकाई की संख्या पे इकाई की जगह पर या तो 0 हो या फिर 5 हो। 0 हो या 5, तो पूरी की पूरी संख्या हमारी 5 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो ना तो 0 है ना 5 है, तो ये हमारी डिवाइड नहीं होगी। अगर यहीं पर ये 0 हो जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर अगर हम 4 5 2 5 कर देंगे, यूनिट की प्लेस पे 5 आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 1 3 7 1 2 5 7 8 1 5, कितना बड़ा संख्या लिख दिया हमने। ठीक है, अब बोलेंगे भैया 5 से डिवाइड होगा, आप तुरंत हाँ 5 लिखा है लास्ट में ना, हाँ ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। बोले अरे वाह यार क्या बात है, आप तुरंत बता दिए। बोले कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, बोले 1 मिनट रुको बताता हूँ, देखो 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, मैं तुरंत बता दूंगा। 3 1 4, 7 4 11, 11 1 12, 2 13, 13 13 5 18, 18 7 21, 21 8 29, 31 5 35, ना भैया ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। बोलेगा अच्छा 2 से डिवाइड होगा, 2 से ना तो 0 है ना तो 2 है ना तो इवन नंबर है, नहीं भाई ये 2 से भी डिवाइड नहीं होगा। अच्छा 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 के लिए बताया था कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। 15 तो 4 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से भाग नहीं होगा, भैया ये 4 से भी नहीं होगा। 5 से होगा, अरे हाँ 5 से तो हो जाएगा, ये लास्ट में 5 लिखा है ना, हो जाएगा। अगर इसकी जगह 0 कर देता तो बोलता हाँ भाई हो जाएगा 5 से डिवाइड। मैं आपको बार बार रिवाइज करते चल रहा हूँ, 2 3 5 4 5, 5 तक आ गए। ठीक है मनीष जी, जी सर। रिवीजन होता जा रहा है ना, जी बार जी बार जी रिवाइज। जी। आप हिंदी बोलते जाएंगे, हम सॉल्व करते जाएंगे। हाँ थैंक यू। अब आता है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 7 6 6, डिविजिबिलिटी बाय 6 से कैसे भाग करेंगे, 6 से भाग के क्या शर्त है भाई, इसके लिए कोई कानून नहीं है। आप देखेंगे 6 को क्या लिखते हैं हम, 2 और 3, यही तो होता है ना, 2 3 6, 6 में क्या छिपा हुआ, 2 और 3 छिपा हुआ है। ठीक है, तो डिविजिबल बाय 6 क्या दिया है कि द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। जब कोई नंबर देखिए 6 के साथ 2 और 3 दोनों जुड़ा हुआ है ना, तो जब कोई नंबर 2 और 3, और 2 और 3 की शर्त क्या थी कि या तो 0 हो या 2 हो या इवन नंबर हो, तो तब वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से क्या है, सारे नंबर को जोड़ लो, इन अंकों को जोड़ करके 3 से डिवाइड कर दो, तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो वो फिर 6 से डिवाइड हो जाएगा। हमें इसमें कोई भी गणित जो हम पहले बता चुके हैं वही इसमें भी है।
अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, और जो हमने 2 और 3 की डिविजिबिलिटी रूल बता दी है, तो 6 से भी डिवाइड हो जाता है। चलिए टाइम बहुत हो गया है, अब कल बता देंगे। सब लोग भागे जा रहे हैं, बहुत देर से थक गए होंगे आप लोग। सर बहुत अच्छा पढ़ा है सर, बहुत थैंक यू। ये वाला मामला गड़बड़ा रहा है, हम देसी स्टाइल पढ़ाने वाले आदमी, या फिर वो डिजिटल बोर्ड हो गया। समझ में वेरी बहुत अच्छा आ रहा है, नाइस, समझ में वेरी बहुत नाइस अच्छा आ सर। रहा है। इंग्लिश का वही थोड़ा सा हो रहा था, नहीं तो अब दिक्कत नहीं है। ये आगे और मजा आएगा जब हम आपको पूरा और आगे जब बताएंगे ना, तो बहुत एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए सर, सर बेसिक पता चल क्वेश्चंस रहा है। वगैरह भी मिलेंगे क्या? हाँ? इसके क्वेश्चंस वगैरह भी? इसमें क्वेश्चंस की तो केवल समझने की चीजें हैं, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। ये ठीक हिमांशी है जी, सर। ये बेसिक चीजें हमने बताई आपको। मैथ के आगे आगे तो आएगा, परसेंटेज आएगा, आपका प्रॉफिट लॉस, ये सब चीजें आएंगे। देखिए उनका वहां पर ये सब इनका यूज होगा, क्योंकि पिछली बार जब मैं पढ़ा रहा था, तो बहुत लोगों के ऊपर से बाउंस कर गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब जैसे एलसीएम एचसीएफ कहीं निकालना होता था, वो महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, अब वो मैं समझता था कि वो आगे आता होगा, इस लेवल तक नहीं आ रहा था, तुमको वहां बताया, लेकिन इंस्टेंटली आप बताओगे तो नहीं समझ में आता है, फंस जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको आज बेसिक चीज बताया हूँ। कल मैं डिविजिबिलिटी रूल बता करके और सीधे चला जाऊंगा भिन्न 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 पे, भिन्न बढ़ाऊंगा कल। थोड़ा सा क्यूब क्यूब और स्क्वायर रूट बता के, वो बहुत छोटा छोटा है। उसके बाद में कल मैं पढ़ाऊंगा वो अ, भिन्न, जिसको फ्रैक्शन नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसमें हिमांशी जी जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा है ना, उस जी पीडीएफ सर। आप 1-2 बार देख लेना, बस आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये तो हो गया, पूरा दिमाग बता दिया। उसके बाद आपको बता दिया कि इंटीजर्स क्या होते हैं, संख्या क्या होती है, अंक क्या होती है। अंक और संख्या दोनों में अंतर होता है। प्लेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है, वो चीज मैंने जो बता दिया है, आप इसको ध्यान से एक 2 बार देख लेंगे, बस समझ में आ जाना चाहिए। बस इसका कोई क्या बताएंगे। अब मैं आपको तो कक्षा 2 वाली हो जाएगी कि भाई 2551 में 5 का स्थानीय मान क्या है, तो बड़ गड़बड़ हो जाएगा, फिर आप नहीं पढ़ पाओगे, बोर हो जाओगे। 50 है ना, पढ़े होगे ना क्लास 2 में मानसी? जी सर। हाँ वही चीज है। तो अब वो चीज तो मैं केवल आप लोगों को एक रिवाइज करा रहा हूँ। ये सब आपको पता है, सब आप पढ़े हो, क्योंकि ये 5वीं तक की है। 5वीं तक की मैथ में सब कुछ आता है, ये सब पढ़ाया गया है। केवल क्योंकि भूल गए हैं हम, इसलिए मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए शुभ रात्रि करते हैं। शुभ रात्रि सर।